नीतीश कुमार और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं इंडिया गठबंधन के बीच में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जो बाकी दल शामिल हैं उनके लिए संतोषजनक या कहें कि अच्छी तो नहीं मानी जा सकती है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव नाराज हो गए थे और उसके बाद उनसे जुड़ा सवाल जब कमलनाथ से पूछा गया था, तब कमलनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में कहा था पत्रकारों से कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। इसके बाद अखिलेश यादव ने सीधा सीधा एक तरीके से क्लियर मैसेज देते हुए कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगर उनको ये पता होता कि जो राज्य में सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो वो कभी भी इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाते, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते। इसके बाद जो कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने अखिलेश यादव को ये कहा कि अखिलेश यादव को कितना वोट परसेंटेज, अखिलेश यादव का कितना ही वोट परसेंट है एमपी में जो वहां पे वो चुनाव लड़ने चले गए। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने अजय राय को चिरकुट कह दिया कि मैं चिरकुट नेताओं की बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और फिर अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर पलटवार करते हुए अजय राय जो कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जो अपने बाप का इज्जत नहीं करता है वो मेरी इज्जत क्या करेगा। यानी ये मामला काफी तलखी भरा दिख रहा है, काफी आगे तक ये लफड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर। और खास करके अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, तो यूपी के अंदर अगर इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा कोई दल है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। और कहें कि कांग्रेस के बाद अगर किसी भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा चांस है कि वो बीजेपी को हरा सकती है तो वो कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में लगातार शीत युद्ध जारी है। लगातार नेता एक दूसरे के ऊपर निजी टिप्पणियां भी कर रहे हैं, निजी टिप्पणी भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सब अभी मामला चल ही रहा था कि इन्हीं सब के बीच में नीतीश कुमार ने मोतिहारी में जब माननीय राष्ट्रपति जब मोतिहारी पहुंची हुई थी और उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि उनकी बीजेपी नेताओं के साथ दोस्ती है और उनकी जो दोस्ती जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। और 2014 के बाद जो सरकार ने बिहार के लिए किया है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये था नीतीश कुमार का कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो वो एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे उसको यूपीए की सरकार में नहीं दिया गया था और बीजेपी की सरकार 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में आई तब उनको वो यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी में बनी हुई है वो दिया गया। अब इन सब बातों को देखने के बाद राजद भी एक तरीके से जदयू से सवाल पूछने लगी। राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को क्रेडिट देके यूपीए का अपमान नहीं करना चाहिए था क्योंकि यूपीए की सरकार ने भी बिहार को बहुत कुछ दिया था। तो ये दो नेता ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जो कि इंडिया गठबंधन में एक अलग रुख लेते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव का जो है केवल मध्य प्रदेश तक ही मामला सीमित नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रचार की गाड़ी और अपने कार्यकर्ताओं को तेलंगाना में जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है बीआरएस, उसके पक्ष में प्रचार करने के लिए भेज दिया है। इसका मतलब ये होता है कि एक तो केसीआर अलग हैं, वो लगातार तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे थे, उसके लिए वो नीतीश कुमार से भी मिले थे, अखिलेश यादव से भी मिले थे, ममता बनर्जी से भी मिले थे। ये भी बताया जाता है कि ममता बनर्जी भी कुछ मुद्दों को लेकर असहमति जता रही हैं। अब ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। एक तो कुछ सीट बंटवारे को भी लेकर अभी तक कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है और कांग्रेस ये चाह रही है कि जो कांग्रेस इन 4 राज्यों में अगर अच्छा प्रदर्शन करके अगर सत्ता में वापसी पाती है तो कांग्रेस के पास एक ज्यादा बार्गेनिंग करने की क्षमता होगी, ज्यादा बार्गेनिंग करने का उनके पास पावर होगा। तो
कांग्रेस इस प्लान के साथ भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर तीसरा मोर्चा बन जाए जिसमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केसीआर अगर साथ आ जाए तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि ये तीन दल, ये तीन राज्यों में, 3-4 राज्यों में जो ये लोग हैं ये बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद है, ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री है, केसीआर भी मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी अगर देखा जाए तो विधायकों के मामले में वो ममता बनर्जी के बाद शायद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। कांग्रेस के बाद कांग्रेस पहले नंबर पे विधायकों की संख्या के मामले में पार्टी होगी, उसके बाद ममता बनर्जी हो सकती हैं और फिर तीसरे नंबर पे अखिलेश यादव हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव की जो ताकत है वो इतनी है कि वो पूरे इंडिया गठबंधन को डिरेल कर सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव मैदान में आए, शिवपाल यादव ने कहा कि ये छोटे छोटे नेता जो हैं इनके बयान पे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, कांग्रेस को इस पे लगाम लगाना चाहिए। तो ये मामला जो है अब इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा सा अनसेटल दिख रहा है। हालांकि बिहार के बारे में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार राजद के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं और वो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की ये पॉलिटिक्स रही है, वो लगातार ऐसा ही काम करके अपनी सत्ता को बरकरार रखे हैं। वो लगातार नीतीश कुमार कोशिश में रहते हैं कि जिसके साथ वो सरकार में होते हैं और जिसके साथ वो छोड़ के गए होते हैं उसके पक्ष में बात करते हैं। जैसे कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब वो राजद की बड़ाई करने लग गए थे कि राजद जब 2015 में उनके साथ आई थी तो बहुत अच्छा काम हो रहा था। ठीक इसी तरीके से अब जब नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार चला रहे हैं तो वो अभी बीजेपी के नेताओं के बारे में अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी कभी भी दोस्ती खत्म नहीं होगी बीजेपी नेताओं के साथ। जब तक वो जिएंगे तब तक बीजेपी के नेताओं के साथ दोस्ती रहेगी, ये जन्म जन्म का संबंध है। तो ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही है कि वो एक पार्टी के साथ सरकार बना के रखते हैं और दूसरे पार्टी को प्रेशर में रखने के लिए जो विपक्ष में दल होते हैं उनके साथ बातचीत लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बयान से हम ये बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकाल सकते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर ही हो जाएंगे या फिर वो कोई तीसरा मोर्चा बना लेंगे। लेकिन इससे ये दिक्कत जरूर हो सकती है, जो खास करके राजद जैसी पार्टियां हैं उनके साथ एक समस्या हो सकती है, क्योंकि वो एक विचारधारा वाली पार्टी है राजद, जो लगातार अपनी विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है। उनके लिए समस्या हो सकती है कि नीतीश कुमार आपके साथ सरकार में है, मुस्लिम वोटों को लेकर सरकार में है और वो बीजेपी के साथ दोस्ती की बात करते हैं। तो ये राजद के लिए एक दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ये चल रहा है बिहार की राजनीति में, यूपी की राजनीति में, और इसके केंद्र में जो है वो इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस, जो कि अगर 30 तारीख तक, जैसे जो नॉमिनेशन फाइल करने का टाइम है वो 30 तारीख तक है और उसके बाद 5-6 दिन और अपना विड्रॉल करने का होगा, उस समय तक अगर कांग्रेस अखिलेश यादव को कुछ सीट देके मना लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो यूपी में जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ।